आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे और उसके बाद संकल्प शक्ति और वाक्शीट ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी द्वारा लिखी हुई किताब संकल्प शक्ति और वाक्शीट का हम रोजाना यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं। 1 घंटे के ध्यान के बाद हम स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद हम एक्सपीरियंस शेयरिंग यानी सज्जनता तीनों हम एक कॉम्बो की तरह हम रोज यहाँ जुड़ते हैं और एक दूसरे से अपनी शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग करना क्यों जरूरी है? पत्री सर हमसे कहते हैं सज्जन सांगत्य कीजिए। सज्जन सांगत्य का अर्थ है कि जब हम लाइक माइंड लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस अपने अनुभवों को शेयर करते हैं तो वहां से हम जब इस आध्यात्मिक रास्ते पर है, एक आध्यात्मिक पथ पर जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ कहीं हमें किसी तरह की कोई रुकावट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो जब हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। और जो लोग सुन रहे हैं ये उनको भी हेल्पफुल होता है कि शायद हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो उनके भी क्वेश्चंस हैं और नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं पूछ पा रहे हैं। इसीलिए अगर कभी कोई प्रश्न है आपका या आप अपने अनुभव कि कैसे आपके ध्यान से आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई या ध्यान में आपको कैसे एक्सपीरियंसेस हैं या स्वाध्याय से आपको क्या आपको लाभ मिल रहा है, इस तरीके से जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो जो सुन रहे हैं, जो हमें यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, उनको भी ये बेनिफिट मिलता है और उनको भी क्लैरिटी आती है अगर उनके सेम वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं तो। इसीलिए हमें एक दूसरे से अपनी शेयरिंग करनी चाहिए, अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। शेयरिंग करने से हम ओपन होते हैं, हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम और वक्त नहीं लेंगे आपका, तो सभी लोग आनापानासती ध्यान, हम रोजाना यहाँ पर आनापानासती ध्यान करते हैं। आना का मतलब बाहर से भीतर लेने वाली श्वास, और अपाना यानी कि भीतर से बाहर जो हम सांसें छोड़ते हैं, और सती का अर्थात दोनों सांसों के साथ एक हो जाना और कुछ भी नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं है, किसी तरह का हम कोई श्लोक नहीं पढ़ना, कोई किसी तरह की चांटिंग नहीं और किसी डाइटी को हमें विजुलाइज नहीं करना, हम कोई प्रभु को सामने रख के हम कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के साथ। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जो आपको आप बाहर जो हम सारे दिन जो घूमते रहते हैं, हमारा मन हर समय विचारों में बिजी रहता है, तो कुछ समय के लिए हम अपने आप के साथ जुड़ने का ये एक प्रक्रिया है, अपने आप के लिए समय निकालते हैं। तो सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। और जो लोग नए हैं तो उनको मैं बताऊं कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुखासन में बैठिएगा। अगर आप सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप पैरों को कुर्सी पर लटका कर बैठ सकते हैं या कहीं सोफे पर आप लंबा करके बैठिए। पैरों को एक के ऊपर एक ऐसे रख लीजिए, लॉक कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर, और दोनों आंखों को बंद करेंगे। चश्मे हटा दीजिए, जब हम ध्यान करते हैं तो चश्मे का कोई काम। सो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है ये ध्यान और हम सभी रोजाना करते हैं, सालों से कर रहे हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं। हमारी जो जीवन में जो बदलाव हुए हैं वो हम सज्जन सांगत्य में करते रहते हैं। तो सभी दोस्तों से मैं कहती हूँ कि आप सब थ्री लॉक पोस्चर में बैठ जाएं, कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें, चश्मे हटा दीजिएगा। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर, कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, आप और आपकी सांस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम ठीक है आप लोगों को? वॉल्यूम ठीक है। हाँ 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 दीदी। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे, कोई सोच नहीं, कोई विचार। जो भी विचार आते हैं उनको आने दीजिए।
हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ सकते हैं। हर एक सांस जो आ रही है और जा रही है, बाहर से भीतर की ओर, भीतर से बाहर की, और हर एक सांस के साथ हमें सिर्फ जुड़कर उसको साक्षी भाव से बस देखना है। जिस तरह से हम अपने घर के द्वार की निगरानी करते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी हर एक सांस की कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसकी निगरानी करेंगे। धीरे धीरे जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं, तो जो हमारे विचार जो पल में आते हैं, पल में चले जाते हैं, कहीं भी हमें ले जाते हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू। और निरंतर प्रयास से जब हम इस तरीके से ध्यान रखते हैं अपनी सांसों के साथ जुड़कर, तो इस निरंतर प्रयास से एक अवस्था ऐसी आती है जब हम कुछ क्षण के लिए शून्यता का अनुभव करते हैं। और जब हमारा मन शून्य होता है, उस समय हम वो जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, उसे अपने भीतर अनुभव करते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों, हर एक सांस के साथ जो हम ऊर्जा ले रहे हैं, हमारे शरीर के एक एक हिस्से में, एक एक सेल में एक ऊर्जा के रूप में वो जो स्पंदन करती है, उसको महसूस कीजिए। कोई तनाव नहीं, शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। उस आनंद को अनुभव कीजिए अपने भीतर। जब हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, उस शांति को अनुभव कीजिए अपने भीतर।
आपकी सांसें हैं, आपके गुरु। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर जाने भर कीजिए। गुरु यानी कि जो हमें ज्ञान दे, जिससे हमें सीख मिलती है। हमारे प्रश्नों के उत्तर हम चाहते हैं हमारे कोई टीचर हो, कोई बड़े हो, जिनसे हमें उत्तर मिल जाए। लेकिन जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने प्रश्नों को आप देखना शुरू करेंगे, तो भीतर से आपके उत्तर अपने आप आने शुरू हो जाए। वो प्रश्न आपके हैं और उत्तर भी आप ही के आपके पास होते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। हर सवाल का जवाब मिलता है। यदि उस समय नहीं मिलेगा, तो कुछ समय बाद आपके सामने सब कुछ अपने आप आने लगता है, आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में। तो घबराना नहीं है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ आपके सामने सही समय पर और सही तरह से ये ब्रह्मांड, हमारे मास्टर्स, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे एंजल्स हैं, हमें पूरी तरह से आगे बढ़ने में हमारी हर क्षण मदद करते हैं। ट्रस्ट कीजिए। कोई भी आंखें ना खोले जब तक हम ध्यान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को। सोच विचार में ना उलझे। जैसे ही हम किसी विचार के साथ उलझते हैं, उसके साथ फिर अनेक और अनेक विचार आने शुरू हो जाते हैं। बस अपनी नासिका छिद्र पर ध्यान लगाएं, अपनी हर एक आती और जाती से।
last 5 minutes. देखिए ध्यान से वापस आने की तैयारी करें। अपनी चेतना में वापस लौटते हुए अपना समय देते हुए अपने आसपास की जो आवाजें हैं उनको महसूस कीजिए। जहाँ बैठे हैं
उस जगह को महसूस कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों, अपने आसपास सभी लोगों, सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, ब्रह्मांड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है सब अपने प्रेम की ऊर्जा मुझे अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद कहेंगे। हम श्री पिता भगवती जी को और इस मेहमान को धन्यवाद। अच्छे से मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लीजिए। फ्रेंड्स धीरे धीरे वापस आने की तैयारी। जो लोग अभी सहज नहीं है वो अपना समय लेते हुए वापस आएंगे, और जो वापस आ गए हैं वो पानी को जरूर पी लें। ध्यान से जो भी वापस आ गए हैं वो पानी ले लें। अब हम अपने स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। पानी को अपने वर्ड्स के थ्रू, गुड इंटेंशंस, अपने शब्दों के द्वारा चार्ज कीजिए और उस पानी को पी लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे अपना। आज का चैप्टर बहुत अच्छा है और कल हमने जो कुछ भी किया था चैप्टर में, क्या कोई शेयर करेगा? क्या पढ़ा आपने कल? आप साथ में किताब भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? बस मुझे सुन रहे हैं? बताइए कल क्या पढ़ा आप लोगों ने? आज आज आपका टेस्ट है। पता है क्या पढ़ा कल आपने? अरे किसी का भी हैंड रेज नहीं है, इसका मतलब अभी सभी ध्यान में है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है वाक शुद्धि। आज हम 7 चक्रों की स्थिति समझेंगे। मूलाधार तत्व में स्थित लोग, स्वादिष्ठान तत्व में स्थित लोग, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, आज्ञा और सहस्रार, उन सभी में स्थित लोगों को समझेंगे। आज हम वाक क्षेत्र नामक प्रसंग में और कई शक्तियों की एक और सूत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये गीत कौन गाता, किसने गाया है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह नाम, सबको सन्मति दे भगवान। किसने गाया है? वाह देखिए, अब आवाज आई है। जब मैंने पूछा था तो किसी की आवाज नहीं आई। तो ये गीत सभी को मालूम है। ये गीत हमेशा गांधी जी गाया करते थे। गांधी जी किसके प्रतीक हैं? बताइए गांधी जी किसके प्रतीक हैं? अहिंसा, सत्य और देशभक्ति। गांधी जी सत्य, अहिंसा अहिंसा और देशभक्ति विषयों के प्रतीक हैं। हम महात्मा गांधी जी को विशुद्ध चक्र के प्रतीक के रूप में विश्लेषित करेंगे। अब विशुद्ध चक्र कहाँ पर है, चलिए ये बताइए। आज तो टेस्ट ही होगा। निर्मला जी ने बता दिया। यस। तो मानव को 7 विभागों में बांटा गया है।
मूलाधार तत्व में स्थित लोग स्वादिष्ठान में म्यूट हूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा तत्व, आज्ञा चक्र, सहस्रार और इस सभी तत्वों में जो भी स्थित लोग हैं, इसमें विशुद्ध तत्व के जो प्रतीक हैं वो हमारे गांधी जी दिखाई देते हैं। इन सातों तत्वों में विभक्त लोगों के बारे में हम थोड़ा सा अब जानते हैं। पहला कौन सा है बताइए? चक्र। पहला तत्व कौन सा है? मूलाधार। मूलाधार। मूलाधार क्या है? किसको कैसे आप समझाएंगे मूलाधार को? सबसे पहला लास्ट पॉइंट मूलाधार, जिसका चिन्ह जो लाल रंग से हम उसको लाल रंग दर्शाएंगे, का है, लम लाल मंत्र है रंग से उसका। उसको दर्शाएंगे। और मूलाधार सिग्निफिकेंस क्या है? मूलाधार मतलब आप कैसे जानेंगे कि ये मूलाधार स्थिति में है? कैसे जानेंगे? रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित रह जाते हैं। हाँ, सेल्फ सही। भौतिक जगत से जुड़। हाँ जी, सेल्फिश नेचर टाइप दिखता है वो, अपने लिए ही खाली, अपने लिए ही जीना है खाली। ओके। मूलाधार जो है वो आप, मूलाधार का मतलब हुआ मूल प्लस आधार, बेसिक, बेसिक नीड। और बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। तो जो रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित है, वो उसके ऊपर नहीं है अभी, वो वहीं पर अभी उसकी जरूरत के आधार पर, तो वो अभी मूलाधार स्थिति में है। मूलाधार तत्व अर्थात यह भौतिक काया तत्व है, यह भौतिक शरीर तत्व है। जैसे मेरा विवाह होना है, मेरा ही बेटा पैदा होना है, मुझे बेटी पैदा होनी चाहिए, जो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं वे सभी मूलाधार में स्थित लोग हैं। जैसे अभी उन्होंने बोला सेल्फिशनेस, अपने ही बारे में सोच रहे हैं और अपनी ही नीड के बारे में सोच रहे हैं, वे सभी मूलाधार में स्थित लोग हैं। उन्हें केवल भौतिक ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। दूसरा है स्वादिष्ठान तत्व। स्वादिष्ठान कहाँ पर है? मूलाधार से मूलाधार से ऊपर, मूलाधार से ऊपर सेकंड 6 पंखुड़ी वाला ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का, राइट। क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। हाँ, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। क्यों? फीलिंग्स आती है इसमें। हाँ, इमोशंस है, फीलिंग्स है, बिल्कुल सही। तो दूसरा स्वादिष्ठान तत्व में स्थित जो है उनको भौतिक पदवी चाहिए, यानी कि उनकी डिजायर्स हैं कि मुझे लीडर बनना है, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे किसी हाई पोस्ट पर जाना है, यानी कि वो अभी स्वादिष्ठान चक्र में है। वे सांसारिक अल्प गौरव प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। वो जो भी जीवन में चाहते हैं वो सिर्फ प्रतिष्ठा पद पर रहने के लिए, वो अपनी डिजायर्स को फुलफिलमेंट में उनका मेन फोकस होता है। ऐसे लोग स्वादिष्ठान तत्व में रहते हैं। तीसरा कौन सा तत्व है बताइए उसके ऊपर, स्वादिष्ठान के ऊपर? मणिपुर तत्व, पंखुड़ी वाला, बिल्कुल सही। रम मंत्र है। हाँ, तो तीसरा मणिपूरक तत्व है, ये भगवान से विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे ये जो है जो मणिपुर जिसका येलो, ये चक्र की स्थिति के हिसाब से ये वो जगह है जहां पर आप थोड़ा कहेंगे इसको पूजा पाठ वाले लोग यहाँ पर होते हैं, और जो इस स्थिति में होते हैं वो बहुत रिलीजियस होते हैं। ईगो वाला जो पार्ट है वो भी यही है। तो ये भगवान से विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मुझे संगीत अच्छी तरह से आना चाहिए, मुझे संस्कृत आना चाहिए, मुझे एमबीबीएस पास करना है, मुझे एमडी में सीट मिलनी चाहिए, मुझे अमेरिका में जाके रिसर्च करनी है। भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं करते रहते हैं। ऐसे लोग
मणिपूरक तत्व में रहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर जो तत्व हैं, ये तीनों चक्र जो है वो अधो चक्र कहलाते हैं, यानी कि लोअर चक्रास कहते हैं इनको, नीचे के तल के। और ये गलत नहीं है, यहाँ से ही शुरू होते हैं। कि देखिए, अगर इसके ऊपर जब हम उठते हैं तो सबसे पहली हमारी जरूरत ही क्या होती है, वो बेसिक नीड ही है। हर व्यक्ति पहले मूलाधार स्थिति में ही होता है, वो भी जरूरत है, यानी सीढ़ी नीचे से ऊपर ही चढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ये चक्र, हर चक्र अपने आप में इम्पोर्टेंट है और अपने आप में उसका होना भी जरूरी है समय के अनुसार, क्योंकि इन्हीं को बैलेंस करना बोलते हैं। ये नहीं है कि अभी हमें पता चल गया कि अरे आज्ञा चक्र तो ऊपर की है और ये चक्र तीनों तो ऊपर के, तो हम तीनों को नहीं, आपको नीचे के चक्रों को भी बैलेंस करना है। यदि ये चक्र आपके बैलेंस है और नीचे के चक्र इम्बैलेंस है तो भी आप इम्बैलेंस ही कहलाएंगे। इसलिए हमें सातों चक्रों को बैलेंस करना आना चाहिए, पता होना चाहिए। मूलाधार, अच्छा ये हो गया, ये पूर्ण रूप से सांसारिक है और लौकिक है, यानी नीचे के तीनों जो चक्र हैं वो पूर्ण रूप से सांसारिक हैं। चौथा चक्र क्या है? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र। इसका तत्व ऐसा है कि ना ही ये पूर्ण रूप से लौकिक होता है, ना ही ये संपूर्ण आध्यात्मिकता है, यानी कि 50-50 समझ लीजिए, ना तो सांसारिक है ना ही आध्यात्मिक है। जो इन दोनों के मध्य होता है, यानी हमारा हार्ट चक्र मध्य में है, ये अनाहत तत्व में स्थित होते हैं। लौकिकता से वे ऊब जाते हैं और चाहने लगते हैं कि अब हमें इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल हमें मन की शांति चाहिए। आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, बस वो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब वो अनाहत चक्र में है। अब उसके ऊपर कौन सा चक्र है? विशुद्ध तत्व। तो अभी हमने जिनकी बात की थी महात्मा गांधी, वो विशुद्ध तत्व में, ये मानव अपने आप में शांति प्राप्त किए होते हैं, ये ऑलरेडी पीसफुल स्टेट में है। विशुद्ध तत्व वाले भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो दूसरों के लिए कि इनको भी सद्बुद्धि दो। तभी वो क्या कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, क्योंकि वो पीसफुल स्टेट में है। अब वो चाहते हैं कि दूसरों को भी वो सन्मति मिले, वो सद्बुद्धि मिले, तो वो दूसरों के लिए मांग रहे हैं। वो लोग विशुद्ध तत्व में होते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, अर्थात शांति को संपूर्णतया उन्होंने पा लिया है। वे दूसरों के लिए सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं चाहते, सिर्फ जगत के लिए ही चाह रखते हैं। आप जगत के लिए क्या चाहते हैं? ये नहीं चाहते कि उनकी जीवन सुखी रहे, ये नहीं चाहते कि उनके बेटे पैदा हों, ये नहीं चाहते कि उनकी गौरव प्रतिष्ठा बढ़े, ये भी नहीं चाहते कि उन्हें शांति मिले। केवल वो ये चाहते हैं कि हे भगवान सबको सद्बुद्धि और सन्मति दे। Give everybody that right intellect where they can see everywhere one, सबको एक देख पाए, वो सबको बांटे नहीं, ऐसी बुद्धि दे सबको। तो आपने बचपन से ही सुना होगा महात्मा गांधी की, आपने जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे कि कितनी सारा उन्होंने जो है हमारे देश को आजाद कराने के लिए, फ्रीडम फाइटर जिनको हम, इसीलिए उनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अहिंसावादी पे चल के, और सिर्फ ऐसा भी नहीं, आप देखिए कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने अहिंसा के पथ पे चल के हमारे देश को फ्री कराया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अलग तथा अल्लाह अलग, ऐसा सोच रहे हैं, सब एक ही है, ऐसी सन्मति इनको दे दो, यानी सबको एक समझे, ये वाली बुद्धि इनको दो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। देखो कितनी अच्छी प्रार्थना है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, सब एक ही है, जो है वह एक है, अलग अलग नहीं है। ये धर्म मत आदि व्यर्थ की बातें हैं, जो है सो एक है, ऐसी सन्मति सभी को प्रदान करे। ये जो पांचवी स्थिति में है, अर्थात विशुद्धि स्थिति में है, वो सबको एक देखते हैं। सातवें चक्र अर्थात सातवीं स्थिति, और इसमें स्थित लोगों की प्रार्थनाएं नहीं होती। छठा चक्र हमारा
आज्ञा चक्र, और उसके बाद जो हमारी स्थिति कहलाती है, 6 चक्र है, और उसके बाद सहस्त्रार क्या है, हमारी स्थिति है। तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की स्थिति में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, वहां केवल और केवल ध्यान होता है। वहां कोई मांगता नहीं है, सिर्फ सॉरी, वहां पर कोई मांगना नहीं होता है, देना नहीं होता है, वहां पे केवल बोध होता है। रमन महर्षि आज्ञा चक्र के प्रतीक हैं। ये लोग उन्नत स्थिति में स्थित होते हैं। निम्न स्थिति में स्थित मानवों के लिए ये आदर्श मानव हैं। सहस्रार से ऊपर और कोई भी स्थिति नहीं है। अतः इस 7वीं स्थिति में स्थित लोग सहस्रार स्थिति के श्री कृष्ण, जीसस, शंकर भगवान हैं। ये सभी सहस्रार के प्रतीक हैं, सभी ध्यानी हैं, सब उसी स्थिति में है कि वो आज हम उनसे सीख रहे हैं, उनकी टीचिंग जो उन्होंने हमें बताई, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। प्रार्थना विशुद्ध चक्र में समाप्त हो जाती है। जब हम विशुद्ध चक्र में होते हैं तो प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके ऊपर जब हम उठते हैं तो हमें बोध होता है। सांसारिक और अशुद्धमय जनों को केवल विशुद्धमय मानव ही दिख पड़ते हैं। उनसे ऊपर स्थित लोग दिखाई नहीं देते। जो नीचे के स्थिति में हैं उन्हें विशुद्धमय मानव तक तो दिखाई देते हैं, लेकिन विशुद्ध से ऊपर जो और स्थिति में है वो नहीं समझ पाते हैं, वो उनको देखना असहज है। विशुद्धमय महात्मा ही इस संसार में दिखाई पड़ते हैं। यानी जो इस तरीके से रिवॉल्यूशनरी लोग हैं वो तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो उस स्थिति में है वो दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई देने का मतलब है लोग उनको समझते नहीं है। आज्ञा चक्र में स्थित तथा सहस्रार में स्थित जनों को ये समझ नहीं सकते हैं। वे उन्हें सामान्य मानव अथवा पागल ही समझते हैं। किंतु विशुद्ध चक्र में स्थित लोग ही आज्ञा चक्र में स्थित और सहस्रार में स्थित लोगों को समझते हैं। जो विशुद्ध चक्र में है वो ऊपर के लोगों की स्थिति भी समझ सकते हैं कि इस समय वो किस स्थिति में है, और वो नीचे वाले जो चक्र की स्थिति है वो उनको भी समझते हैं कि ये किस स्थिति में है। इसलिए गांधी जी के आदर्श श्री रामचंद्र हैं। उन्होंने रघुपति राजा राम गाते हुए हे राम कहते हुए शरीर त्याग दिया। श्री राम किसके प्रतीक है? वे सहस्रार में स्थित महान मास्टर होते हुए भी विशुद्ध चक्र से संबंधित नाटक में पात्र बनकर विशुद्ध चक्र के प्रतीक के रूप में हमें रामायण में दर्शन देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर बहुत छोटा सा था, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये चैप्टर? जिनके पास किताबें वो साथ में पढ़ रहे थे, सबसे अच्छा चैप्टर आज का। हाँ बहुत अच्छा चैप्टर, बढ़िया, बहुत पूरा सार इसमें आ गया। हाँ बिल्कुल। सो चलिए, और कोई शेयरिंग करना चाहेंगे आप? आज हमने छोटा ही लिया चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं किया। कल हमारा जो चैप्टर है वो बड़ा है, उसको हम 2 पार्ट में करेंगे। अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो आप हमें समझाएं। जो किताब पढ़ रहे हैं संकल्प शक्ति और वाक्शेत्र, अगर इसमें से आप अपना कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, क्या चीज आपको अच्छी लगी अब तक जो आपने पढ़ा, तो वो आप बताइए। इसमें सभी चीजें अच्छी है, छोटे छोटे से सब टॉपिक छोटे छोटे से समझ में आ जाते हैं। हाँ, मैं आपको एक मिनट स्पॉटलाइट पे लेती हूँ, अब बताइए। इसमें सारे ही जितने भी वो दिए हुए हैं सब छोटे छोटे हैं और बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। हाँ, ज्यादा जो मतलब नई वाली बुक है, एक बार पढ़ते ही होता है कि ऐसे याद हो गया है। हाँ, तो आप सब लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें से जो आपको सबसे अच्छी लाइन लगती है, जो आपको रिमाइंड कराए, ऐसी लाइन आप अपनी किसी कॉपी या नोटबुक बना लीजिएगा, वहां लिख लिया कीजिए। वो अब जब भी आप उठाएंगे तो ऐसे अगर जब पन्ने पलटते हैं ना तो वो हमको रिकॉल करा देते हैं, ध्यान दिला देते हैं। कई बार हम ध्यान भी नहीं रहता, भूल जाते हैं, पर जब भी हम कुछ और लिखने के लिए पलटेंगे तो सडन जब उस पर नजर जाती है तो हर बार आप किताब खोलने की जरूरत नहीं रहती। तो हम कॉपी में अगर नोट करेंगे ना तो वो हमें याद रहता है। ठीक है जी,
और किसी की कोई शेयरिंग है? और कौन कौन पढ़ रहा है ये बुक? गायत्री जी पढ़ रही हैं आप? अभी मैंने नहीं शुरू की है, आत्मयोगी भव पढ़ रही हूँ मैं। ओके, बढ़िया, चलिए ठीक। तो आज हम एक चीज और, अब क्योंकि आज हमारा जल्दी भी हो गया है, हम 2 मिनट इस जो पत्री जी की जो किताब है संवाद, इसमें से आज हम 1-2 प्रश्न लेकर आते हैं। तो अब हमारा स्वाध्याय भी हो गया, ध्यान भी हो गया। कुछ कह रही हैं आप सुमन जी? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। हाँ, अब बोलिए आप। जो वीडियो भेजा था ना बहुत ही अच्छा था, जो डॉक्टर अभी हमने हाँ, वो हमने अभी चलाया भी था। आप लेट जुड़े हैं, आज हमने चलाया था, हाँ। मैंने कल भी ज्वाइन किया था, मैंने आज प्ले किया था उसको। बहुत अच्छा है, मैंने वही सुना था आज सुबह 10 बजे हाँ। सुना था, 12 बजे खत्म हुआ, पूरा देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा अरे ना बहुत कि अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि पत्री जी सर ही बोल रहे हैं। हाँ, उनकी बोलने की लैंग्वेज ये लग रहा है कि उन्हीं से बात कर रहे हैं और सुन बिल्कुल। रहे हैं साक्षात। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अपर्णा जी आत्मवंदन, अपर्णा जी को। अपर्णा जी को आत्मवंदन कर रही है गायत्री जी। आत्मवंदन। अपर्णा जी नमस्कार का सभी थ्रोट को। इन्फेक्शन हो रखा है। अच्छा आ गई है क्या? आपका पेपर हाँ। कैसा गया संस्कृत का? एग्जाम कैसे गई? क्या बोलूं, आपके सभी के नाम लिख डाले। पढ़ने नहीं संस्कृत दिया। नहीं लिखा, हाँ, पढ़ने नहीं संस्कृत दिया। के अलावा सब कुछ लिखा है, मुझे लगता है। नहीं, अच्छा गया, ठीक ठाक गया है, अच्छा, बढ़िया। चलिए हम एक उसमें से पत्री सर की जो किताब है, इसमें से एक संवाद में से एक प्रश्न लेते हैं आज। सज्जन संगति और आचार्य संगति में क्या अंतर है? बताइए। सज्जन संगति और आचार्य संगति में क्या अंतर है? चलिए अब पत्री सर बता रहे हैं, वो सुनिएगा आप। सज्जन संगति अर्थात सत्य से अवगत लोगों के साथ मिलकर रहना, यानी आत्म विद्या तथा आत्म शक्ति की सुस्पष्ट समझ से युक्त रहने वाले सज्जनों की युक्त संगति, उनके साथ रहना जिनको स्पष्ट रूप से ये पता है। एक बार दोबारा रिपीट करना, मैं नोट कर लेती। हाँ, फिर से सुनिएगा। सज्जन संगति अर्थात सत्य से अवगत लोगों के साथ मिलकर रहना, जो सच को समझ चुके, जो सत्य को समझ चुके, उन लोगों के बीच में रहना, या उनसे, जिसको हम कहते हैं ना, आप जिस अभी पथ पर है आप, उस इसीलिए सज्जन संगत्य के लिए कहते हैं, क्योंकि लाइक माइंड लोगों से आप मिलें और बात करें, यानी आत्म विद्या तथा आत्म शक्ति की सुस्पष्ट समझ, सुस्पष्ट यानी अच्छी और स्पष्ट समझ से युक्त रहने वाले उन सज्जनों की संगति को सज्जन संगत्य कहते हैं। और आचार्य संगत क्या होता है? वह जो स्व अवगत सत्य में जीवन व्यतीत करे, अपने जीवन को सत्य साधना के लिए समर्पित करते हुए आध्यात्मिकता में परिपूर्ण उन्नति प्राप्त किए आचार्यों के सानिध्य में जीना ही आचार्य संगति है। हर एक साधक को ध्यान के साथ सज्जन संगति और आचार्य संगति में अवश्य रहना चाहिए। अगर हम आचार्य संगति को ऐसे ही समझे जैसे हम अगर जो टीचर्स हैं हमारे, या जो हमारे मेंटोर हैं, जो जिनको हमें और बेहतर समझा के बता सकते हैं किसी सब्जेक्ट को और स्पष्ट रूप से, तो हमें उनके भी सानिध्य में रहना चाहिए। तभी उनकी आत्म प्रगति पथ पर निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी।
हमें सिर्फ ये सोच के कि हम तो अब सब जानते हैं और हम कुछ ही लोगों के नहीं, हमें औरों को भी सुनना है। और आप देखेंगे कि अगर आप तभी हमसे क्यों हर मास्टर की बुक की स्वाध्याय के लिए बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग मास्टर्स के स्वाध्याय से हमें अलग अलग तरीके से विजडम मिलती है। तो मैं आजकल एक बुक पढ़ रही हूँ स्वामी रामा की समाधि, और ये इतनी अच्छी और इतनी क्लैरिटी के साथ ये किताब इन्होंने लिखी है। द हाईएस्ट स्टेट ऑफ विजडम स्वामी रामा की बुक है। और भी लोगों की किताबें हैं, लेकिन जब इसमें कुछ पढ़ती हूँ तो कुछ और तरीके से पता चलता है, जब मैं कोई दूसरी बुक पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ और तरह से पता चलता है। यानी कि अलग अलग मास्टर्स हमें वही चीज को अपने अपने शब्दों में समझाते हैं, तो हम जिसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं वो हम इजीली समझ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये नहीं कि हम एक ही मास्टर को सुने, अब हम वहीं पर रुके हुए हैं, नहीं, हमको सबको सुनना चाहिए। यही आचार्य संगति है, हमें ओपन रहना चाहिए सबको सुनने के। एक प्रश्न और लेते हैं, आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता, कोई जवाब नहीं दे रहा। स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता को आप कैसे समझते हैं? रितु जी, अगर आप मेरे बारे में मैं क्या सोचती हूँ पूछेंगे तो मैं नोइंग योर सेल्फ बेटर एंड मेक रियलिटी एक हो कि क्या है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी एंड विद इन मी, इसका एक कंपैरिजन जो मैं समझती हूँ। आई डोंट नो द डेफिनेशन बट आई सी इट लाइक दैट। राइट। सो इसको अगर हम ब्रेक करें शब्द को, आध्यात्मिकता यानी कि आत्मा का अध्ययन, और आत्मा यानी कि स्वयं में बिल्कुल अपने अपने आप का अध्ययन करना ही आध्यात्मिकता है। स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करना ही आध्यात्मिकता है, जैसे कि अभी अपर्णा जी ने कहा। एक हाथी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो हाथी की पूंछ से लेकर पैर, पेट, कुंभ स्थल तक पूरी तरह जानकारी हासिल करनी चाहिए, तभी हाथी के बारे में पूर्ण स्वरूप हमें ज्ञान प्राप्त होगा। उसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर के साथ हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीरों के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त करने से ही हमारे बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। हम यानी कि सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हम अपने हर एक सूक्ष्म शरीर को, जो भी कोई नाम बताएगा हमारे कितने सूक्ष्म शरीर हैं और उनके नाम क्या है? पांच जनन तो ही सूक्ष्म शरीर है। 7 चक्र हैं, एक्चुअली 7 है टोटल। तो सबसे पहला है ये अपना स्थूल शरीर, हाँ, और उसके बाद मतलब फिजिकल शरीर, उसके बाद दूसरा जो आता है वो प्राणमय शरीर, और तीसरा जो है मनोमय शरीर, और चौथा अन्नमय अन्नमय तो फिजिकली हुआ, ज्ञानमय, सॉरी ज्ञानमय। ज्ञानमय शरीर, हाँ। और पांचवा जो है आनंदमय शरीर, और एक निर्वाणिक है और एक और है बीच में। इंग्लिश में ये 7 बॉडीज बोलते हैं, और वैसे अगर आप इसको हिंदी में इसे 5 कोश, जिसमें से के ऊपर के कोशों को फिर बाद में वो डिवाइड करते हैं। तो इंग्लिश में तो हाँ, फिजिकल, बस फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी जिसे हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, उसके बाद मेंटल बॉडी, एथरिक बॉडी, मेंटल, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी सेम है। यस यस। और उसके तीसरी बाद जो है एस्ट्रल, है ना, एस्ट्रल, हाँ, मेंटल बॉडी, फिर कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, और उसके बाद वैसे इसको फिर निर्वाणिक या बुद्धिक बॉडी भी जो है वो अपर बॉडीज हैं। यस। तो
हाँ, तो जो मेंटल बॉडी है वो भी लोअर मेंटल और फिर हायर मेंटल है, उसके ऊपर फिर बुद्धिक बॉडी। तो ऐसे करके 7 प्लेन्स हैं ये। तो यहाँ पर वो कहते हैं हमें हर प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं। तो एक बुक है अमित गोस्वामी की, 7 लेयर केक, आई थिंक यही नाम है। तो उसमें वो बताते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये बिल्कुल स्पंज की तरह है, इट्स जस्ट लाइक अ स्पंज। तो आपके जो सटल बॉडीज हैं, अब सटल बॉडीज में आपके जो अभी आपने एनर्जी बॉडी बताई, जो एस्ट्रल बॉडी है, वहां पे हमारे जो इमोशंस होते हैं, कॉजल बॉडी में हमारे कर्मा होते हैं। ये जो हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, वो सबका इम्पैक्ट कहाँ आता है? फिजिकल बॉडी पे। अगर इसीलिए क्यों कहते हैं कि आप रिलीज कर दीजिए गुस्से को, क्योंकि आपने अगर रख लिया तो वो आपके सटल बॉडी में रहेगा और वो सब सोख करके आपकी फिजिकल बॉडी में बीमारी के रूप में दिखाई देता है। तो जो अभी बताया सुमन जी ने कि वो जो एपिसोड देखा है बीमारी वाला, इसीलिए कहते हैं आप अपने गुस्से को, अंदर जो भी इमोशन है उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स, इन्हीं से हमारे अंदर बीमारियां डेवलप होती हैं। बीमारी बाहर से नहीं, बीमारी हमारे भीतर से ही होती है। और जो ऑरा बनती है, अगर हम अपनी ऑरा को चेक करवाएं या जो भी लोग करते हैं ऑरा देख के, वो आपके शरीर में बीमारी आने से पहले ही आपकी ऑरा देख के बता देंगे कि आपके शरीर में कहाँ बीमारी है। तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर और चक्रों की स्थिति से पता चल जाता है कि हम ऑलरेडी किसी चीज से, किसी डिजीज से हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि उसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर के साथ हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीरों के बारे में हमें समग्र जानकारी प्राप्त करने से ही हमारे बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। बस यही है आंखों से दिखने वाले भौतिक शरीर के बारे में ज्ञान लेकर, और यही संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा विचार केवल हमारी पूंछ को जानने के लिए उपयुक्त है। ध्यान के द्वारा हमारे स्थूल शरीर से बढ़कर सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना चाहिए, सूक्ष्म शरीर से बढ़कर कारण शरीर के बारे में जानना चाहिए, कारण शरीर से भी बढ़कर महाकारण शरीर के बारे में जानना चाहिए। महाकारण लोकों में भ्रमण करते हुए अहम ब्रह्मास्मि तत्व में विराजित रहना ही आध्यात्मिकता है। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम डिवाइन। सो मैं ही ब्रह्म हूं। अपने आप को हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी ना समझे, हमारी जो सटल बॉडीज है, हमें उन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को देखिए। जैसे कि आप जो लुई एल हे की जो किताब चल रही है अभी पीएमसी पर, अब तो फिनिश हो गई वो, जो हम लोग यहाँ पे वीडियो देखते थे, उसमें भी वो यही कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी रिलेशन, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये डीप आपके अंदर ही ऐसी कोई इमोशन या फीलिंग है, किसी और के लिए हो सकती है, लेकिन ये फीलिंग आपके अंदर भी है, तभी आप ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी की देखरेख करनी है, वो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सटल बॉडीज का भी ध्यान रखना है। सो पीएमसी गुजरात पे आजकल एक बहुत अच्छी किताब का स्वाध्याय चल रहा है, सेल्फ कल्चर। और सेल्फ कल्चर में ये सारी सटल बॉडीज के बारे में बताया जा रहा है और उनके फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। बहुत डीप स्टडी चल रही है उस किताब की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो बुक है। तो आप लोग पीएमसी गुजरात पे जाकर उसके यूट्यूब पर या उनके लाइव सेशंस को अटेंड करना चाहें तो आप उनके लाइव सेशंस अटेंड कीजिए। शाम को 6 बजे होते हैं और उसको यूट्यूब पर आप उसकी पूरी स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी चैप्टर्स हुए उसको फॉलो कीजिए और अपने शरीरों की जानकारी पूर्ण रूप से लीजिए।
बहुत 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 जरूरी है अपने इमोशंस पे काम करना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम लोग कल फिर मिलेंगे 3:30 बजे स्वाध्याय के लिए और ध्यान के लिए और सज्जन सांगत्य के लिए भी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।